जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 6 मार्च के जो प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्न से संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। और जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है एसएससी जीडी परीक्षा 6 मार्च और 7 मार्च का, बिल्कुल आपके लिए ये जो क्लास है आज के जो देख रहे हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण रामबाण होने वाला है। क्योंकि 20 फरवरी से लगातार प्रश्न आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पूरा 20 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक जो आपका परीक्षा हुआ है। तो देखिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए। देखिए, यहाँ पे पहला सवाल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग पहला नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे कि मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है। बताएंगे किस पर, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताना है सभी लोगों को राइट आंसर क्या होगा कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी। तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था, तो जो कि बिहार में एक स्थान पड़ता है गया, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी जीडी परीक्षा में, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है ये किया गया था। बताएंगे, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भीमराव अंबेडकर क्या है, तो भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। जिस लेवल के प्रश्न आपके लगातार पूछे गए हैं 20 तारीख से, उन सारे लेवल को जो इस क्लास में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं, क्लास को अंत तक देखेंगे। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है। बताएंगे, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि वीटी बीज का संबंध क्या है। बताएंगे, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे कब से क्या है, तो कब से आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल क्या करा कि किसने जो है किसी चिपको आंदोलन के व्यवसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। बताएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे श्रीमती गौरा देवी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे। सही जवाब क्या होगा, 15 वर्ष तक रहे थे। क्या सही जवाब है, तो बिल्कुल 21 वर्ष। कितना, तो 21 वर्ष तक रहे थे, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की जो नीति है अपनाई। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कराए, 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासनकाल में हुई थी। बताएंगे, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। सही जवाब क्या होगा, तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि प्रसिद्ध जो उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल आया था कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है। बताएंगे, कपाल कुंडला के लेखक कौन है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बुशमैन का संबंध क्या है। बताएंगे, बुशमैन का संबंध क्या है। सही जवाब है कालाहारी मरुस्थल से। क्या है, कालाहारी
मरुस्थल से याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि लोकसभा में कम से कम कितने सीटें बुलाए जाते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे 2 बार। कितना? 2 बार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बताएंगे किसने जो है सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सुझाव दिया गया था। सही जवाब बिल्कुल राइट आंसर, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है। बिल्कुल आपका तैयारी अच्छा है। इसी तरह से सारे प्रश्न का उत्तर आपको बताते चलना है कमेंट बॉक्स में कि मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है कहाँ होता है। बताएंगे मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, स्थित मज्जा। क्या है? स्थित मज्जा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि इस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। बताएंगे कि इस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, प्रकाश के प्रकिरण। क्या है? प्रकाश के प्रकिरण आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। बताएंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो ब्राज़ील जो है लनौज से सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है। बताएंगे हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है। क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि सारे प्रश्न ये आज के क्लास में इंपॉर्टेंट है। सही जवाब ऑप्शन सी क्या होगा? तो कार्बन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग चावल का कटोरा किसे कहा जाता है और चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा आप लोग याद रखेंगे यूपी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, याद रखेंगे। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का जो रंग होता है तापमान पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब 25। कितना? तो 25 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। उपनिषद पुस्तक डैश है। बताएंगे कि उपनिषद पुस्तक क्या है? तो डैश है। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि इस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग तथा कर्मयोग तथा राज्य योग नामक पुस्तक लिखी है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। क्या है? तो स्वामी विवेकानंद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कार्यकाल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बताएंगे कि मौर्य काल। क्या है यहाँ पे? मौर्य है, जो कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सही जवाब क्या होगा? तो तक्षशिला आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है तक्षशिला। आगे देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। बताएंगे सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। सही जवाब है बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। ऐसा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। चलिए बताएंगे आप लोग, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सोन नहर। कौन सा है? तो सोन नहर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी। बताएंगे मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी। सही जवाब है फारसी। कौन सा? फारसी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बताएंगे
कि भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जो है जुलाई से जून होता है। सही जवाब है। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सारे प्रश्न आपके आने वाली शिफ्टों के लिए संभावित क्वेश्चन है आज के क्लास में, देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है। बताएंगे किस आर्टिकल से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा। तो आर्टिकल 51 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। नील हरित शैवाल कौन सा है। तो नील हरित शैवाल आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। निम्न में से कौन जो है अपघटक का उदाहरण है। बताएंगे अपघटक का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कवक है कौन सा। कवक आप सभी को याद रखना है। सही जवाब है। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है असहयोग आंदोलन। क्या है। असहयोग आंदोलन आप सभी याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए सेशन को लाइक करेंगे और चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए यहाँ पे कि अगस्त 1923 के बनारस क्या है। तो बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सही जवाब क्या होगा। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय। सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि वर्ष 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे सचिव। बताएंगे आप लोग सचिव कौन थे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जयप्रकाश नारायण कौन थे। जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। दल बदल विरोध कानून से संविधान की कौन सा जो है संशोधन संबंधित है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। बताएंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे। थार है कौन सा है। तो थार आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। बताएंगे कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। बाबर क्या है। बाबर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है। चलिए बताएंगे आप सभी को बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। सही जवाब है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन क्या है। बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। सही जवाब बताएंगे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में क्या तो हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। पृथ्वी क्या है। पृथ्वी आप सभी को याद रखना है। सही जवाब है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका। वलित पर्वत का उदाहरण है। सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। सही जवाब है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है। सही जवाब बताएंगे आप लोग। स्वदेशी आंदोलन सही जवाब है। आगे देखेंगे कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। किर्गिस्तान की जो राजधानी है आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए क्या है। तो बिश्केक आप लोग याद रखिए यहाँ पे। सही जवाब है। 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। तो ये सबसे पहली बार कोलकाता में गाया गया था। सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के जो
1784 में स्थापित प्रस्तावक थे। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? तो सर विलियम्स जोन्स आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आज की क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जवाब देना है कि कौन सा एक जलीय ग्रह कहलाता है। तो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।